जय हिंद। तो आज हम देखेंगे संगम काल के जो राजवंश जो देख रहे थे। कल हम चेर वंश देख लिए थे, आज हमको चोल वंश पढ़ना है। चेर वंश कल के वीडियो में देख लेते हैं, आज चोल वंश पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी स्थिति क्या है। कल देखे थे स्थिति और इनके प्रतीक चिन्ह से ही, क्योंकि कल बताया था कि संगम कालीन जो राजवंश है इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है आपके प्रतीक चिन्ह से ही पूछता है। चलिए शुरू करते हैं, पहले देख लेते हैं इनकी स्थिति की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो चेर वंश था वो केरल राज्य में था। किस राज्य के एरिया में? केरल राज्य के एरिया में। और जो चोल वंश था, चोल वंश ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में था। और जो यहाँ पे बचा जो तमिलनाडु का एरिया, तमिलनाडु इस वाले एरिया में पांड्य वंश थे। और इस संगम काल में सबसे जो मजबूत वंश था कौन सा? पांड्य वंश था। और इनके प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछता है, तो प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। चेर वंश का कल बताया थे क्या था? धनुष था। चोल वंश का आपको ऐसे बताया था कि आज पढ़ेंगे तो आज जान भी जाएंगे क्यों बाघ था। चोल वंश का क्या है? बाघ है। और पांड्य वंश का आपका मछली है। पांड्य वंश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किस वंश में सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावशाली थी? किसमें? पांड्य वंश में। याद रखिएगा, इसको अभी आगे पढ़ेंगे। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था पांड्य वंश। महिलाएं, मोतिया, मछली कुछ संबंधित लग रहा है, इसको याद रखेंगे ऐसे ही। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इस वंश से। इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हटाते हैं। चलिए चोल वंश। चोल वंश की बात करेंगे तो तीसरी शताब्दी और 9वीं शताब्दी इनके लिए फेमस प्रसिद्ध है। सबसे पहले तीसरी शताब्दी की बात करेंगे। अभी संगम कालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ से जितना हम पढ़ेंगे जितना है सब 9वीं शताब्दी का है। लेकिन चोल वंश से पढ़ना है तो हमको इसमें इसी में पढ़ते रहे, क्योंकि तीसरी शताब्दी में जो पांड्य वंश था, चोलों को जो चोल वंश था ये पांडवों के अधीन था। तीसरी शताब्दी में सबसे जो कमजोर वंश था ये चोल वंश ही था। जब पांड्य यहाँ से खत्म हो जाएंगे तो अगले 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी तक आते आते राजेंद्र चोल और ये राजराज प्रथम और विजयालय कई ऐसे शासक आएंगे जो इस चोल वंश को इतने आगे बढ़ाएंगे कि जितने भी तट थे भारत से संबंधित है, भारत के अलग भी, इंडोनेशिया हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, मलय द्वीप हो गया, सुमात्रा द्वीप हो गया, जावा द्वीप हो गया, ये सभी पूरा कब्जा कर लेंगे चोल वंश। अभी इस समय इनकी स्थिति बहुत खराब है। 9वीं शताब्दी में इनका उदय होता है, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस शताब्दी से आगे बढ़ेगा उदय हुआ? 9वीं शताब्दी में। संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक थे आपका विजयालय। कौन थे? विजयालय। राजधानी आपकी पहली तो बार बताए थे भी, तंजौर थी। और प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो बाघ। और अभी जब पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा कि बाघ क्यों कहा थे, क्योंकि ऐसे ऐसे शासक आएंगे केवल उनका नाम देख करके जो अन्य शासक रहेंगे फांसी लगा लेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले किसी व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है नरकेसरी। चोल वंश में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा तो उसका नाम क्या है? नरकेसरी। क्वेश्चन पूछता है कि चोल वंश में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राजा का या किस शासक का उल्लेख मिला था? किसका? नरकेसरी का। अब यहाँ से आपको बताया था कि जो चोल वंश था पांड्य वंश का अधीन था, लेकिन पहला स्वतंत्र शासक कौन था? पहला स्वतंत्र शासक ये थे आदित्य प्रथम। पहला स्वतंत्र शासक कौन थे? आदित्य प्रथम थे। अब बात करते हैं पहले प्रमुख शासक की, क्योंकि ये प्रथम है तो हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले प्रमुख शासक की बात करेंगे, ये थे करिकाल। और एक कहानी थोड़ा इनके लिए सुनेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। इनसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे कावेरी नदी के किनारे एक पुहार बंदरगाह बनवा रहे थे। कौन सा बंदरगाह? पुहार बंदरगाह। कावेरी पत्तनम बंदरगाह भी इसे कहते हैं। पुहार बंदरगाह बनवा रहे थे। और जो भारतीय मजदूर थे यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। कौन मजदूर? भारतीय मजदूर। भारतीय मजदूर यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। और यहाँ से श्रीलंका से 10 व्यक्ति जाते हैं घूमने के लिए भारत में, और कहते हैं कि का कौन तंत्र है, जैसे तो गया था कुछ मटिया नहीं खोला। और ये बोलते हैं कि हमनी को बहुत बढ़िया बन के हमनी के खोने के दिया तो पूरा खोन दे, पूरा खतरनाक। और जो यहाँ के जो मजदूर थे बहुत खतरनाक थे, ये जाते हैं करिकाल को बोल देते हैं। कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि जो श्रीलंका वाले बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो काम करिए तन जाकर वही से ले ले ये मजदूर, हम लोग से तो नहीं खुदाएगा। ये जाते हैं श्रीलंका में पूरा तबाही मचा करके यहाँ से 10,000 सैनिक लेकर आते हैं। कितना? सैनिक नहीं, 10,000 मजदूर। 10 को के चक्कर में 10,000 गए। और 10,000 मजदूर लेकर आते हैं, बिना पैसा दिया है पुहार बंदरगाह, कावेरी पत्तनम बंदरगाह पूरा बढ़िया से बनाते हैं। करिकाल बहुत ही खतरनाक शासक था, लेकिन इससे भी खतरनाक आगे शासक आएंगे, इसलिए इसको प्रथम बस प्रमुख शासक माना गया। पुहार बंदरगाह बनवाते हैं या इसे कावेरी बंदरगाह कहते हैं। 10,000 मजदूर लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? श्रीलंका से लेकर आए थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी बंदरगाह जो कावेरी पत्तनम बंदरगाह है, पुहार बंदरगाह बनवाने के लिए कहाँ से मजदूर लेकर आए थे? 10,000 मजदूर लेकर आए थे। और किस तरह 10 की चक्कर में 10,000 लेके चले गए, ये देखे ही। आगे अब बात करेंगे, जो करिकाल था ये बहुत हड़बड़ा आदमी था। ये जब चलता था लगता था कि इसका पैर जला हुआ है। इसे बोला गया है जले हुए पैरों वाला। जले हुए पैरों वाला।
क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य के किस शासक को जले हुए पैरों वाला कहा गया, किसे कहा गया है? करिकाल को कहा गया है। तो यहाँ तक तो देख लिए, पहला स्वतंत्र शासक आदित्य प्रथम, और पहला प्रमुख शासक करिकाल। और इलारा से क्वेश्चन पूछता है, इनसे कई क्वेश्चन पूछेगा, बस इसको लिख लेंगे कि श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किसने किया था? 50 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन। इनसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि 50 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन किसने किया था? आगे बात करेंगे राजराज प्रथम की। इलारा के बाद आएंगे राजराज प्रथम। ये थे प्रतापी शासक, लेकिन इनसे भी आगे चल के एक प्रतापी शासक आएगा, इसीलिए इसको भी प्रतापी शासक अभी नहीं मानेंगे। अब इनमें देखेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए, 10,000 मजदूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण कर रहा है करिकाल, और श्रीलंका पर जो अधिकार कर रहा है, शासन कर रहा है, कौन है? इलारा है। लेकिन श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार, श्रीलंका के क्वेश्चन पूछेगा, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने किया था। और क्या नाम रखा था? मुम्माडी चोलमंडलम। मुम्माडी चोलमंडलम। मुम्माडी चोलमंडलम नामक स्थान राजराज प्रथम ने कहाँ बसाया था? तो श्रीलंका के उत्तरी भाग में। आगे बात करेंगे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का नाम आप लोग सुने होंगे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ में है? कहाँ पर है? तो तंजौर में है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का नाम राजराज प्रथम इसका जो निर्माण कराते हैं, और इसी में जो मजदूर रहते हैं ये राजराज प्रथम से खुश होते हैं। यहाँ पे जब बृहदेश्वर कहते हैं, इसको अलग करके बृहद प्लस ईश्वर, इनके जो मंदिर थे इनके पीछे ईश्वर लगाते हैं, और ये जो राजराज प्रथम थे इनको पीछे भी ईश्वर लगा देते हैं, राजराज ईश्वर हो जाते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो राजराजेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजराजेश्वर। और कहते हैं इनके मजदूर की जो बृहदेश्वर मंदिर तो रख दिया है, लेकिन इसका नाम आप राजराजेश्वर भी रख दीजिए। तो बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर। कैसे पढ़ा है? तो बृहद प्लस ईश्वर करेंगे और राज प्रथम प्लस ईश्वर करेंगे तो अपने यहाँ पे दिख जाएगा, लास्ट में ईश्वर लगाए हुए हैं, और ये मजदूरों द्वारा बताया गया था। आगे बात करेंगे, एक शासक था कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम। राजराज प्रथम से बहुत डरता था, और इसके सेनापति जो थे सोमेश्वर प्रथम के, कोनो काम कराना रहता था हमेशा बोलते कि अभी राजराज प्रथम को जाके बता देंगे, आगे तो हमारे लगे। जो कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे सोमेश्वर प्रथम, इतना डरते थे राजराज प्रथम से, क्योंकि खतरा भी शासक थे। देख रहे हैं श्रीलंका में बहुत ज्यादा विस्तार भी किए थे। जो सेनापति इनके इतना डरवा देते हैं, इतना डरवा देते हैं सोमेश्वर प्रथम के कि फांसी लगा देते हैं, फांसी लगा के मर जाएंगे। कौन? सोमेश्वर प्रथम। क्वेश्चन पूछता है कि राजराज प्रथम की वजह से निम्नलिखित में से किस शासक ने फांसी लगाई थी? तो सोमेश्वर प्रथम ने किस वंश के? तो कल्याणी के चालुक्य। आगे बात करते हैं, व्यक्ति का नाम जो राजेंद्र चोल, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राजचिन्ह बाग है सबसे ज्यादा बैठेगा तो इन्हीं पे बैठेगा। राजेंद्र चोल ये पहले तो सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे प्रतापी शासक। इनके पिताजी का नाम था राजराज प्रथम। पिताजी का नाम क्या था? राजराज प्रथम था। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो विस्तार था, जो चोल साम्राज्य अपने जो उत्कर्ष पे गया, अपनी एकदम चरम सीमा पे बोला जाए, या सबसे ज्यादा विस्तार कहा जाए किसके शासनकाल में हुआ है? तो राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ है। अब देख लीजिए, विजय कहाँ प्राप्त किए? पूरे श्रीलंका पर विजय, पूरा अंडमान निकोबार, पूरा मलय द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, इंडोनेशिया, पूरा जितना भी तटीय राज्य थे सभी को जीत लिए। और राजेंद्र चोल चाहे जो चोल वंश है, इनकी खासियत थी कि केवल एक तट पे रहते थे। इनकी नौसेना बहुत ही मजबूत थी। इनकी नौसेना क्या थी? बहुत ही मजबूत थी। लिख सकते हैं यहाँ पे लिख लीजिए, नौसेना मजबूत। इनकी नौसेना बहुत ही मजबूत थी। आगे बात करेंगे, पूरा ये सब जीत चुके हैं, जितने भी श्रीलंका है, अंडमान निकोबार है, मलय द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, सब जीत चुके हैं। अब इनके जो मंत्रिपरिषद था ये सोचता है कि इनको उत्तर भारत लेकर जाया जाए, उत्तर भारत में भी इनका कुछ कब्जा होना चाहिए। इसके लिए इनके जो मंत्रिपरिषद है कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप जब इतना सब कह दिए राजेंद्र चोल, तो आप अगर ईश्वर जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म आप इसको मानते हैं तो आप एक काम करिए, जो गंगा नदी है इस पे आप अधिकार कीजिए, गंगा नदी पे क्या करिए? अधिकार करिए, गंगा नदी पर अधिकार करिए। आप ये तो कहते हैं कि नहीं, गंगा नदी का हमारे दक्षिण भारत में भी गंगा है, किससे कहते हैं? कावेरी नदी है। ये कहते हैं कुछ नहीं, तो मंत्रिपरिषद जो है कहता है कुछ नहीं करेंगे तो जो गंगा नदी है यहाँ से कम 1 कमंडल पानी लेते आइए। उनके दिमाग में था कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और ये बंगाल वाला एरिया में गंगा नदी बहती है। जब इस वाले एरिया को जीतने के लिए जाएंगे, यहाँ से ये वाला इन लोगों का एरिया था पूरा ऐसे करके, यहाँ से जब इस वाले एरिया को जीतने के लिए जाएंगे तो ये सब जीतते जाएंगे, और पिछवा से मंत्रिपरिषद क्या करता जाएगा? कब्जा करता जाएगा।
लेकिन जो राजेंद्र चोल थे इनके दिमाग में था कि बस क्या करना है, कमंडल पानी ना लेके आए बाहर, देख लीजिए इस तरह काय ले जाएंगे, यहाँ से जाते हैं, इस तरह नाव से जाते हैं, कहाँ पे, बंगाल में, क्योंकि पुरोहित का मानना भी है नाव से चल दिए बंगाल में। और जब इस पे चढ़ते हैं, चढ़ाई करना है इसमें, क्योंकि पानी देख रहे हैं इधर जो गिरता है बंगाल की खाड़ी में, उल्टा इनको चढ़ के जाना। राजेंद्र चोल जाते जाते इतना मैंने पूरा खिसिया गया नहीं। जब वहां पे जाएंगे, बंगाल में एक शासक रहता है महिपाल, क्या नाम होता है उसका, महिपाल। जाते हैं तो बिना कहले पिछले पूरा इसको पहले पूरा मारते पीटते हैं। और उसके बाद जो मान लीजिए यहाँ पे हम बंगाल बना दे रहे हैं, यहाँ पे गंगा नदी बहती है, ठीक है, केवल यहाँ का बंगाल वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, गंगा नदी है। दोनों तरफ जितने भी इनके सैनिक थे महिपाल के, पूरा एकदम पूरा यहाँ पे पटक पटक के मारते हैं इसको, यहाँ पे पूरा कोड़ देते हैं पूरा गंगा नदी को, पूरा समझ लीजिए कि सुतल है सब, जितना सैनिक है सब यहाँ पे सोए हुए हैं, बना दे रहे हैं। जो राजेंद्र चोल अकेले इनको मार पीट के क्या कर दिया है, सुता दिया है बढ़िया से। और जितने भी गंगा नदी है इनके चारों तरफ का माटी कोड़ दिया है एकदम, माटी क्या कर दिया है, कोड़ दिया है। और जब महिपाल आते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या चाहिए आपको। राजेंद्र चोल से गिराते रहते पूछेंगे तो राजेंद्र चोल कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस हमको क्या चाहिए कि एक कमंडल गंगा जल चाहिए, कैसे कि इनका जो पुरोहित थे इनको चढ़ा दिए थे, गंगा जल चाहिए। और महिपाल कहते हैं कि बताइए एक कमंडल पानी गंगा जल के लिए, पूरा एकदम सब मटिए कोड़ दिए, यहाँ का जितना गंगा नदी है इनके चारों तरफ का मटिए क्या कर दिया, कोड़ दिए। और गंगा नदी के किनारे का माटी जब कोड़ दिए तो इनको क्या कहते हैं, गंगई कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंगई कुंड बोलते हैं। यहाँ पर देख लेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि राजेंद्र निम्नलिखित में से किसने गंगई कुंड की उपाधि धारण की थी। तो गंगा नदी के चारों तरफ माटी कौन कोड़ा है, राजेंद्र चोल कोड़ा है, इसलिए गंगई कुंड किससे कहा गया, राजेंद्र चोल को कहा गया। आगे बात करेंगे किसने कहा था, तो महिपाल ने आगे बोला था कि हाँ कहे नहीं कोड़े हैं, तो कौन कहा था, महिपाल कहा गया। ये तो हो गया, राजेंद्र चोल ने महिपाल गंगई कुंड की उपाधि धारण की, किसने कहा, महिपाल ने कहा। और जब बंगाल पे आक्रमण किए थे उसमें शासक कौन था, महिपाल था, और महिपाल को हराए। अब देखिए कि जाएगा बढ़िया कमांडर लेकर आए, कहाँ से जानते हैं, खिसिया जाएगा तो लड़बड़ हो जाएगा। और वहां से एक कमांडर पानी देगा, फिर राजेंद्र चोल लेके चले आएंगे। और राजेंद्र चोल पूरा एकदम खुश, कहेंगे कि हमको गंगई कुंड कहा दिया है। घर पे आएंगे अपने तो एक नया शहर की स्थापना करेंगे, गंगई कुंड चोलपुरम। किस शहर की स्थापना, गंगई कुंड चोलपुरम। गंगई कुंड की उपाधि धारण की गई थी 21 वंश के, तो चोल वंश के, और लास्ट में पूरम लगा देंगे तो शहर का नाम हो जाएगा। वही गंगई कुंड चोलपुरम शहर की स्थापना करते हैं, इसको अपनी नई राजधानी भी बना देते हैं, नई राजधानी बना देते हैं। और वहां पे गंगा नदी के नाम से चोल गंगम, क्योंकि गंगा नदी उत्तर भारत में है और 21 वंश के तो चोल वंश के है, यहाँ पे एक चोल गंगम नामक तालाब बनाते हैं, चोल गंगम नामक तालाब बनाते हैं। और यहाँ से कावेरी नदी से इसमें पानी लेकर आते हैं, कावेरी नदी से पानी गिरवाते हैं, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को आता है, आप जानते हैं। कावेरी नदी से पानी लेकर आते हैं और जो एक कमंडल पानी लेकर आए थे इसी में डाल देते हैं, और ये हो जाता है क्या, चोल गंगम। और ये पूरा स्थान क्या था, गंगई कुंड चोलपुरम। ऐसे ऐसे साक्षक आए, देख लीजिए बस एक कमंडल पानी के लिए कितना दूर तक गए, मारपीट के पूरा एकदम बरियार खतरनाक एकदम। जो राजेंद्र चोल था, जब इनके बारे में पूरा जब पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल ऑनलाइन क्वेश्चन देखना है जो कंपटीशन लेवल का हो, लेकिन जब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, इसकी इतिहास राजेंद्र चोल का, तो समझिए कि आप पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा तनी मनी इनका शासनकाल चाहे कुछ देख लेते तो हम भी एक तरफ से बस आप इनके साथ रहते तो बहादुर है। राजधानी बना दिए, उपाधि धारण कर दिए। अब ये राजेंद्र चोल इतने फेमस हो जाएंगे कि इन्हीं के नाम से आगे वंश चढ़ेगा, राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय। जब राजेंद्र चोल तृतीय आएंगे ये अंतिम शासक रहेंगे चोल वंश के। तो ये था आपका संगम काल के चोल वंश। जो इसके पिछले वीडियो में चेर वंश देख लिए, आज चोल वंश देख लिए। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले दिन हम पांड्य वंश देख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।